हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी की जीएस है, उसमें आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो बहुत ही मिनिमम टाइम में। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो मात्र 10 से 15 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बार बार मेरे को मतलब कॉल कर करके पूछ रहे थे कि क्या पढ़ें। तो उसी के क्रम में मैंने ये वीडियो बनाई है। पिछले 7 से 8 दिन से मैं इस पर धीरे धीरे वर्क कर रहा था, लेकिन आज ये कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो को पूरा एकदम बिना स्किप किए पूरा देखना। आपको मतलब मैक्सिमम आपको 2 महीने लगेंगे। 2 महीने में आप बहुत बढ़िया स्कोर जीएस के अंदर आप कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम गौरव है और ऐसे ऐसे मेरा ये जो सीजीएल का जो प्री का है, ये स्कोर कार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं स्कोर कार्ड दिखाने को आपको बहुत स्कोर दिखा सकता हूँ जो 10-15 एग्जाम मैंने 2024 में दिया है, जिसमें जीएस में बहुत ही ज़्यादा स्कोर मैंने किया है। पर इतना उस चीज़ को दिखाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा ये ट्रस्ट कर सको कि हाँ ठीक है कि हम लाए हैं तो हम भी ला सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसका और कोई शो ऑफ करने का और कोई मेरी इंटेंशन इसमें नहीं है, वरना शो ऑफ करना होता तो मैं इनसे आपको इतने एडमिट कार्ड दिखा देता। पर कोई नहीं, चलिए देखते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए फ्रेंड्स, जो जीएस है हमारा, इसका बहुत ही वास्ट जो एरिया है, मतलब कि इसको पूरा का पूरा कोई मतलब 100% कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पिछले 5 साल से जिन टॉपिकों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं का मैं एक 20 आपको टॉपिक सेलेक्ट करके दूंगा और उसकी लिंक वगैरह यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी इसी पीडीएफ के अंदर। तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो और आपने अब तक जितने भी एग्जाम दिए होंगे आप उनको उठा के देखना क्या इन्हीं टॉपिक में से थे। और आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे आप उनमें देखना इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और जो इनको कर लेगा वो बढ़िया एकदम कर लेगा। और जो ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिकों को आपको कम से कम 5 बार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप इन चीज़ का आप यूटिलाइज कर पाओगे। और मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आगे और इन एडिशनल चीज़ें आपको क्या ऐड करनी है। ठीक है दोस्त। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जीएस के लिए 2 बुक की आवश्यकता होगी। एक तो स्टैटिक जीके रामबाड़ के नाम से आती है, इसका जो थर्ड एडिशन है वो ही लाना, 2025 वाला ये बुक। और दूसरी है जो पिनेकल की है, ये जो 7th एडिशन है वो आपको लाना होगा। जनवरी तक ये अपडेटेड है। अगर किसी के पास पुराना 6 एडिशन हो तो वो हाफ रेट में लग के नहीं आ जाती है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही पढ़ना है। तो 2 बुक की आपको ज़रूरत इसमें पढ़ने वाली है केवल। ठीक है, इनसे ज़्यादा बुक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको अब पढ़ना कैसे है। फ्लाइट मोड पे लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो जो ये वीडियो है, ये एसएससी सीजीएल सीपीओ दिल्ली पुलिस जीडी रेलवे सभी स्टेट एग्जाम मतलब सभी के लिए है। आप अगर किसी एग्जाम के लेके पढ़ोगे कि नहीं सीजीएल के लिए पढ़नी है, मुझे दिल्ली पुलिस के लिए पढ़नी है, तो वो आपके जो मन का वहम है। ऐसे जीएस कभी नहीं पढ़ी जाती है। जीएस का मतलब अपना ही सिस्टम होता है। उसको एक मतलब किसी चीज़ को एम बना के उसको नहीं पढ़ो, केवल जीएस को जीएस की तरह पढ़ो, एक सब्जेक्ट की तरह, जो कि सभी एग्जाम में आपकी काम आएगी। सेम, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें स्टेट एग्जाम्स में अलग आती है, दिल्ली पुलिस में अलग आती है, सीजीएल में अलग आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम होता है। जीएस हर जगह सेम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करें गूगल। हाँ दोस्तों, जो मैंने लिंक आपको नीचे दिए जहाँ से आपको पीडीएफ से लिंक को कॉपी करना है, इनको केवल गूगल क्रोम में ही सर्च करना, तभी आपको वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो नहीं मिलेंगी। ठीक है। और इन टॉपिक्स जो मैंने 20 टॉपिक दिए हैं, अगर आप केवल इन्हीं इन्हीं को करते हो तो आपके 60% जीएस कवर कर सकते हो। और जो 30% जीएस है, उसके लिए नीचे मैंने टॉपिक दिए रखे हैं, आप उनको करोगे तो आप 80 से 90% जीएस आसानी से कर सकते हो। बहुत आप मिनिमम टाइम आपको लगेगा और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। आप कहीं से भी ट्राई कर लेना, आपको कहीं इतनी मतलब मिलेगा नहीं, इतने फास्ट आपको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। ठीक है। यदि आप इसे फॉलो ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन जब आप एग्जाम दे के आओगे तो इस वीडियो को याद करोगे, काश इस वीडियो की स्ट्रेटजी फॉलो की होती तो बहुत अच्छा करते। तो यही है दोस्तों, हमें इस चीज़ से कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, ना कोई शेयर करनी, ना कुछ करना। वीडियो आराम से अगर आपकी समझ में आ जाता है तो बस उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर लेना, बस यही है, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है बड़ा। मैं सोच रहा था बहुत टाइम से इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन अब जाके मेरे को टाइम मिला है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो यदि आपको ट्रस्ट हो तो। ठीक है। या तो दोस्तों उसको बिल्कुल ही आप स्टार्ट मत करना, करो तो उसको लास्ट तक करना, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं, अभी इसको 10-15 वीडियोज़ मतलब टॉपिक इसके कर लेंगे, फिर वो समझेंगे ये तो बहुत कम है, इससे कुछ नहीं होगा, और वो इसको भी नहीं कर पाएंगे।
और लास्ट जब एग्ज़ाम का आ जाएगा तब वो एकदम फ़ील करेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो एग्ज़ाम में आप इन टॉपिक्स को करके ज़रूर जाना, ये बहुत ही मिनिमम टाइम में आपके हो जाएँगे, सारे सोर्स मैंने दे रखे हैं। जैसे फ्रेंड्स सेंसस की है, जनगणना है, ठीक है? और सारे सोर्स है जो हिंदी में है, ठीक है फ्रेंड्स? तो इंग्लिश वाला हो तो भाई इतना वो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं इंग्लिश के लिए अलग सर्च करूँ, हिंदी के लिए सर्च करूँ, मेरे को कोई व्यापार नहीं करना है, ये हिंदी वालों के लिए है। जैसे सेंसस है, सेंसस की एक 4 घंटे की वीडियो नवीन सर की है, ये मैंने यहाँ से दी है, उसको आप लिंक करोगे, उस वीडियो को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है? अपने हैंड्स रिटन नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ से देख लोगे सेंसस की और आपके नोट्स बन जाएँगे, फिर नोट्स को आपको 2 बार रिवाइज़ करना है, उसके बाद सेंसस को देखने के बाद जो पिनैकल में सेंसस के क्वेश्चन दे रखे हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो सारे करने हैं, सॉल्व तभी कर लें तुरंत। और जब वो हो जाए तो उसके बाद जो स्टैटिक जीके में सेंसस के दे रखे हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है? और जो भी नए प्रश्न आपको मिलने हैं, वो आपको अपनी जो नोटबुक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं सेंसस के, वहीं में उसी जगह आपको ऐड ऑन कर लेना है, जिससे कि आपको दोबारा पिनैकल और स्टैटिक जीके को देखने की उस टॉपिक में दोबारा ज़रूरत ना पड़े, केवल आप नोट्स को ही रिवाइज़ करो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे 5 ईयर प्लान है, आपको यहाँ से कर लेने हैं लिंक से, फिर उसके बाद आपको 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन पिनैकल से लगाने हैं और जो भी आपको क्योंकि नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफ़िनेटली, जो भी नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाने हैं। जो भी आप नोट्स बनाओ, जैसे सेंसस का नोट्स बना दिया, इसके बाद 2 पेज जो है खाली छोड़ देना मतलब एक ब्लैंक रखना 2 पेज एक टॉपिक के बाद जिससे कि उसमें आप ऐड ऑन करते चलो। यही बेस्ट तरीका है जीएस पढ़ने का और कोई बेस्ट तरीका नहीं है। और जैसे ही आप प्रीवियस ईयर वगैरह देते रहो, मॉक टेस्ट में देते रहो, इन टॉपिक से क्वेश्चन अगर कोई बाहर आता रहे, उनको यहीं के यहीं लिखते रहो। और ये आपको प्रत्येक उसमें करना है, ये नहीं कि इसी में करना है। 5 ईयर प्लान में भी यही करना है, तीसरे नंबर पर रिवर्स है उसमें भी ऐसे ही करना है। इसको अच्छे से करके सोर्स से वीडियो नोट्स बना के फिर आपको पिनैकल से उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं। पिनैकल के लग जाएँ फिर स्टैटिक के क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे, उनको वहीं अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, यही एकमात्र तरीका है जीएस में बहुत बढ़िया स्कोर करने का। आप जैसे ये है सेंसस है, आप ये कर लोगे। बाय चांस उन्होंने डीप से डीप भी क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो आप उसको ऑप्शन से बिल्कुल सॉल्व कर लोगे बड़े प्यार से जब आप इतनी गहनता से उसको पढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, हरित क्रांति हो गया। हरित क्रांति दोस्तों मैंने एमपीपीएस मतलब बढ़िया लेवल की उठाई है बहुत आसानी से क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है बढ़िया लेकिन आपकी समझ में आ जाएगी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गए और आर्टिकल में आप बिल्कुल आलस नहीं करोगे। 1 से 60 आर्टिकल तक तो आपको उँगलियों पर रटे हुए होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो। और इसमें दे रखे हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, सारे एकदम इसमें बिल्कुल वो लापरवाही मत बरतना। आर्टिकल के क्वेश्चन 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स और पीरियोडिक टेबल है ऐसे इसमें करना आपको पहले वीडियो देखी फिर उसका नोट्स बनाया फिर वहाँ से पिनैकल से आपने किया पिनैकल के बाद स्टैटिक जीके से अगर उसमें वो टॉपिक है तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उसमें स्टैटिक जीके वाले में नहीं मिलेंगे हालांकि उसमें बहुत टॉपिक आपको मिल जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है और दोस्तों जो सेल टॉपिक है 8वें नंबर पर ये मैंने यूपीएससी के लिए जो सेल पढ़ाते हैं वहाँ से 4 घंटे का टॉपिक मैंने वहाँ से उठाया है वहाँ से मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि सेल से पूछता या तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेल का पावर हाउस कौन सा है ये बड़ा बेसिक पूछ लेगा और या फिर पूछेगा तो इतना डीपली पूछेगा कि उसको कोई कर नहीं पाता है तो मैंने सोचा मैंने कि सेल को जब और ज़्यादातर बहुत डीपली पूछता है सेल का क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता है जब डीपली पूछता है तो इसलिए मैंने उसको 4 घंटे की वीडियो एक यूपीएससी लेवल यूपीएससी के लिए रिकमेंड की है हिंदी में और आपको वो समझ में आ जाएगी इसलिए उसको अच्छे से समझ लेना ठीक है और ऐसे ही आपको करना है जैसे पिनाक लोग नया क्वेश्चन मिलता है उसको तुरंत अपने नोट्स में नोटेड कर लेना है मानव रोग हैं अम्ल क्षार लवण हैं ये सारे एसिड वैसिड उसमें नींबू का पीएच मान क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है सौरमंडल है आरबीआई है आरबीआई के अंदर इसका गठन वठन सारी वीडियो इसी से हो जाएंगी इसको देख लेना मुद्रा है M1 M2 M3 सब कुछ इसी के अंदर है जीडीपी का है ठीक है और ये मुद्रा वाला जब आप कॉपी करो तो यहाँ से लेके पूरा इसको भी नीचे से कॉपी कर लेना ठीक है प्रकाश है फिजिक्स में ये टॉपिक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट से बनते हैं विद्युत धारा से बनते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से बनते हैं और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य अनुसूची है भाग हैं इनकी सारी मैंने दे रखी हैं जैसे ये है यहाँ प्लस प्लस है तो इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य यहाँ तक है प्लस से पहले तक अनुसूची बीच में है तो यहाँ भी बीच में इसकी लिंक होगी भाग यहाँ पे है तो यहाँ इसका लिंक होगा और कृषि से तो आपको पता ही है कितने प्रश्न बनते हैं और ये दोस्तों 20 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके
इनको अगर बना कि आप यदि एग्ज़ाम में जाते हो तो जीएस में आप बिल्कुल उम्मीद ये मत करना कि आप एवरेज भी कर पाओ। ये 20 टॉपिक मैंने बहुत ही मतलब उससे एनालिसिस ही आपके लिए निकाल के दिए हैं। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ से आप अगर करोगे ना, बस केवल 20 टॉपिक को कर लोगे और भी कुछ नहीं करोगे, 60% जीएस के क्वेश्चन आप कर लोगे 60%। अब बाकी के 40% आप कैसे करोगे ये देखो आगे, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स के लिए आपको इंडोलॉगस टेलीग्राम चैनल पर मंथली करंट अफ़ेयर्स की पीडीएफ करते रहो। जब आपका एग्ज़ाम है उससे 18 मंथ पहले की, मतलब आपको 1.5 साल की करंट अफ़ेयर्स पढ़नी है और इसमें आप केवल एक पीडीएफ 1 महीने की पीडीएफ 1 दिन में करोगे और केवल रीडिंग करनी है। याद आपको कुछ नहीं करना है, केवल रीडिंग करनी है। जब आप 3 बार रीडिंग कर लो तो चौथी बार में आपको याद करना है वो ऑटोमेटिकली, या क्योंकि 3 बार में रीडिंग से जो ईज़ी क्वेश्चन है वो आपके एकदम दिमाग में हो जाएँगे और चौथी बार में जिसमें कहीं थोड़ी समस्या उनको आपको याद करना है। जैसे आप सपोज़ करो मुझे जुलाई से लेके 2000 मतलब जुलाई 2024 से जुलाई 2000 दिसंबर तक करना है। तो पहले जुलाई 2024 का करो, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। फिर दोबारा स्टार्ट करो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर तीसरी बार स्टार्ट करो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 बार आपको करना है, ठीक है? उसके बाद आपको याद करना है। ऐसे-ऐसे फिर जनवरी, फरवरी ऐसे करके आप कर लो। इसको आप जुलाई 2024 से उठाना क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं। ठीक है, जुलाई 2024 से करंट अफ़ेयर्स आप उठाना, ऐसे आप कर सकते हो क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अगर आप कर पाओगे तो वो यहीं से कर पाओगे। अगर उसने अलग कुछ पूछ लिया तो उससे कोई कर ही नहीं पाता है, ठीक है? 2021 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर क्वेश्चन अगर करने लायक होगा तो वो यहीं से बनेगा। इंडोलॉगस एक टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ से आप इसकी केवल मंथली करंट अफ़ेयर्स की पीडीएफ आपको करनी है, फ्री में मिल जाएगी आपको, ठीक है? और दूसरा है स्टैटिक जीके। अब आपको जो मेन है, आपको अगर बढ़िया एकदम बेस्ट स्कोर करना है 25 में से 22, 23, 24 तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो स्टैटिक जीके है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आप डांस, फेस्टिवल, स्पोर्ट डेज, बुक इन पर ज़्यादा फोकस करना। हालाँकि मेरी एक सलाह मानो, जो नवीन सर ने दिल्ली पुलिस के लिए यकीन बैच में वो 15 जनवरी से स्टैटिक जीके करा रहे हैं। तो वो आप बैच या तो टेलीग्राम से किसी से ले लो, 15, 20, 25 रुपए मिल जाता है, या फिर यहीं से ले लो। ठीक है, स्टैटिक जीके का। लेकिन ये यहाँ से कर लो, स्टैटिक जीके का बहुत रोल है, 25 में से 10-10, 12-12 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के, इसलिए उसको सब कुछ कंप्लीट कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके में। दूसरा हिस्ट्री। हिस्ट्री नवीन सर की फाउंडेशन जो क्लास है इनका, आरडब्ल्यू का क्लास, WRWSSC के नाम से एक चैनल है, उस पे 1-2 दिन में हिस्ट्री की क्लास चलने वाली है और पॉलिटी की ख़त्म हो चुकी है, तो पॉलिटी आप यहाँ से कर लेना। यहाँ सर ने बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ाई है, तो यहाँ से पॉलिटी कर लेना। और स्टैटिक जीके की चली रही है और हिस्ट्री की यहाँ से चल जाएंगी। तो आप ऐसा करना, ये टॉपिक तो आप कंटिन्यूस चलने देना, इनमें से एक-एक टॉपिक उठाते रहना। एक टॉपिक 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जो 4-4 घंटे की वीडियो हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें 20-20 मिनट और आधे-आधे घंटे की वीडियो है, इसलिए घबराना मत। आराम से आप कर सकते हो, 1 महीने के अंदर तो बहुत आराम से कर लोगे इनको। और बाकी एक टॉपिक यहाँ से उठाते रहना और यहाँ से आप पॉलिटी को उठा लेना। तो 2 को पैरेलल में चलने देना। 1 महीने में जब दोनों हो जाएँ तो अगले महीने में स्टैटिक और हिस्ट्री दोनों खत्म कर देना। बस, और करंट अफेयर्स चलता ही रहेगा डेली। इतना आप अगर 3 घंटे या 4 घंटे आप डेली जीएस के लिए दोगे तो आप यकीन मानिए बहुत बढ़िया स्कोर करोगे जीएस के अंदर। बस अपने ऊपर भरोसा रखना। ये इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं जीएस के अंदर। बाकी आप पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ना, आप 50 वीडियो 60 वीडियो उसकी देखोगे, पता लगेगा या तो क्वेश्चन उस इकोनॉमिक्स का आया ही नहीं है, आया तो ऐसा आया आप उसको कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ जीएस के साथ होती है। अभी सीएचएल मेंस में, सीएचएसएल का मेंस 18 नवंबर को हुआ था। बहुत लोगों ने बहुत तैयारी करी, हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो ऐसे ये जीएस आपको पीछे भी बहुत कर देती है यदि आप इस पर ज़्यादा समय देते हो। तो इसलिए इसके लिए 4 घंटे आप अभी से दो, फिर उसके बाद आप इन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करते रहना। 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। जीएस का सारा फ्री कंटेंट है और उसमें कम से कम 15 से 20 जो 20 टीचर हैं, उनके जो बेस्ट चीज़ें वो मैंने उठाई हैं। ये नहीं है कि एक टीचर का ही कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। बिल्कुल जो मिलेगा आपको अलग-अलग टीचर का मिलेगा और एकदम बढ़िया टीचर का मिलेगा कि जिसने बढ़िया से अच्छे से समझाया देख-देख के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है, इसके लिए देखना, ठीक। और दूसरा जो मैंने आपको भी बुक बताई थी स्टैटिक जीके की बुक में 46 टॉपिक हैं, उसमें एक-एक पेज के टॉपिक है, बहुत छोटी बुक है। आपको उसमें से 2 टॉपिक डेली उठाने हैं
और रटने नहीं है, केवल आपको रीडिंग करनी है। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस ऐसे-ऐसे आपको वो बनानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपस में कॉमन भी है। आप स्टैटिक जीके के डेली उठाओगे, देखो अब आप क्या करोगे दिन के अंदर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो स्टैटिक जीके की बुक मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये मँगा लोगे। ये तो पिनैकल हो गई। ये स्टैटिक जीके की बुक आ जाएगी। आपको सबसे पहले जीएस में सबसे पहले आप जैसे ही सुबह अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हो, स्टैटिक जीके के 2 जो वो हैं, वो कर लेना 2 टॉपिक। क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक बड़े भी हैं, कुछ टॉपिक बहुत छोटे भी हैं। इसलिए शुरू के जो 2 टॉपिक हैं, वो आप डेली कर लिया करना और केवल आपको रीडिंग करनी है, रटना नहीं है। वो जो याद किया जाता है ना, वो तीसरे से चौथे राउंड में किया जाता है। आप उसको पहले राउंड में याद करते हो, तो तुम समझते हो बहुत जीएस हार्ड है। जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जिनको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो रीडिंग से ही माइंड में रहते हैं। ठीक है? तो जो 3 बार में जो रीडिंग से माइंड में रह जाएँगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बार में जो याद नहीं हुए, उनको सर्कल कर के उनको बार-बार उन्हीं को करते रहना। ऐसे जीएस बढ़ जाती है। स्टैटिक जीके जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, वो क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएँगी, ठीक है? क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएँगी हैं और स्टैटिक जीके ये खत्म हो जाएगी और 20 लेक्चर खत्म हो जाएँगे। उसके बाद आप पिनैकल स्टार्ट कर देना। एमसीक्यू जी फिर पिनैकल आपको उतनी आसान लगेगी, आप इसके बहुत अच्छे से आप उसको वो कर पाओगे और उसके जो ऑप्शंस वगैरह हैं, वो सारे थ्योरी वगैरह करना यहाँ से। बस यही सोर्स रखना, इससे अलावा आप कोई सोर्स मत रखना। आप 25 में से 20 प्लस स्कोर आसानी से करोगे, कोई दौराय नहीं है। बिल्कुल आप अपने ऊपर भरोसा रखना इस चीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम्स एक एग्ज़ाम्स में नहीं, मैंने बहुत एग्ज़ाम्स में किए हैं। मेंस तक एग्ज़ाम में मुझे जीएस में समस्या नहीं आई, समझे? तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। ये बहुत मेहनत से आप क्वेश्चन बनाए हैं, ये जो है पीडीएफ वगैरह, तो आप इनको देख लेना और जो भी आपके साथ जो जिसको वास्तव में जीएस में समस्या हो, आप केवल उन्हीं के साथ आप शेयर कर देना या डाउनलोड करके आप शेयर कर देना। मुझे इस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं लेना है, क्योंकि जितना टाइम मेरा उसमें लगा है, जो उसकी पैसे से जो भरपाई है, वो नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स? तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई समस्या आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आएँगे नहीं। तो यही है थोड़ी-सी मेहनत, और आपको कैसी लगी हो तो वो कमेंट में बताना, और जब आप पेपर दे के आओ, तब कमेंट करना कि हाँ, कैसा आपका वो आया है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।